आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आत्मकथा जिसका शीर्षक है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। और इस आत्मकथा के लेखक है प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन जी। दोस्तों, इस आत्मकथा के भाग 2 में हमने जाना कि लेखक के अब्बू लेखक को दुकान पर बैठा देते हैं ताकि लेखक यानी मकबूल साहब जो है व्यापार के गुण सीख सके। पर लेखक की रुचि व्यापार में नहीं, ड्राइंग में थी और दुकान पर बैठे बैठे वह पेंटिंग बनाते रहते थे। फिर हमने जाना कि किस प्रकार लेखक जो है अपनी किताबों को बेचकर एक ऑयल पेंटिंग बनाते हैं जिसे देखकर लेखक के अब्बू लेखक की तारीफ करते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। पढ़ते हैं इस आत्मकथा के भाग नंबर 3 को, यानी आखिरी भाग को। जानेंगे कि लेखक ने अपने प्रेरणादायी जीवन के बारे में हमें और क्या जानकारियां दी है। एक और घटना। जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। लेखक एक घटना के बारे में बता रहे हैं। जब वह इंदौर के सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में चित्रकारी कर रहे थे, वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते हुए लेखक को मिलते हैं। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। मकबूल जब बेंद्रे साहब को पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं तो वह बेंद्रे साहब से प्रेरित हो जाते हैं। उनकी टेक्निक लेखक को बहुत पसंद आती है। टिंटेड पेपर पर गोवाश वाटर कलर। टिंटेड पेपर का अर्थ होता है एक खास तरह का पेपर जिस पर चित्रकारी की जाए। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता। इत्तेफाकी का अर्थ होता है अचानक। इस अचानक मुलाकात के बाद मकबूल जो है बेंद्रे के साथ चित्रकारी करने के लिए जाया करता था। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैगबॉन्ड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक। अब लेखक बताते हैं कि 1933 का समय था जब बेंद्रे साहब ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग बनाना शुरू किया अपने घर के अंदर ही। इस पेंटिंग का नाम था वैगबॉन्ड पेंटिंग। उन्होंने क्या किया था, बेंद्रे साहब ने अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर उन्हें उसे मॉडल बनाया। उसके सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल रखा और हाथ में उसके डंडा थमा दिया। बेंद्रे साहब के भाई को देखकर फ्रेंच इंप्रेशन की झलक आ रही थी। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। अब रॉयल अकादमी का एक रूखा रियलिज्म वह लग रही थी, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा बेंद्रे साहब ने किया हुआ था। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल मेडल दिया। अब इस कैनवास पेंटिंग पर बेंद्रे को पुरस्कृत किया जाता है बम्बई आर्ट सोसाइटी के द्वारा। वह पुरस्कार होता है चांदी का मेडल। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। अब हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट में यह पेंटिंग पहली बार बनाई गई थी। हालांकि इस कदम में जोशो अजम की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। इस मॉडर्न आर्ट की कैनवास पेंटिंग में जोश कम था, लोगों में इसका उत्साह नहीं था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। अब लेखक बताते हैं कि राजा रवि वर्मा ने भी पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म पर पेंटिंग को बनाना शुरू किया। उसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्यूबिस्टिक तजुर्बे के द्वारा अपनी पेंटिंग को बनाया। बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताजा रहा। अब लेखक बताते हैं कि ना तो बेंद्रे की पेंटिंग ज़्यादा दिनों तक चल पाती है, ना ही राजा रवि वर्मा की और ना ही गगनेंद्रनाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे की पेंटिंग आगे बढ़ पाती है। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। अब जो बेंद्रे है वह बड़ौदा में पहुंच जाते हैं
और बड़ौदा में पहुंचकर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के वह डीन बन जाते हैं। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआती दौर का समय था और जगह थी इंदौर, और उनके साथ थे बेंद्रे साहब। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया। अब मकबूल जो है बेंद्रे साहब के साथ अक्सर जाता रहता, पेंटिंग सीखा करता, पेंटिंग बनाता रहता। एक दिन क्या हुआ, बेंद्रे साहब को वह अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसन न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अब बेंद्रे जो है मकबूल के अब्बा से बात करते हैं, मकबूल के काम के बारे में बात करते हैं, और दूसरे दिन क्या होता है, अब्बा बम्बई से विंसन न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज देते हैं। यानी अब्बा जो है लेखक को सपोर्ट करते हैं और उनकी रुचि को वह आगे बढ़ाते हैं। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि है आर्ट का शगल राजे महाराजों और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवार तक पहुंचे। अब लेखक को इस बात से ताज्जुब होता है कि कैसे उनके अब्बू जो है वह लेखक को चित्रकारी वाली लाइन में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि लेखक के अब्बू तो लेखक को व्यापार लाइन में भेजना चाहते थे। चित्रकारी तो अमीरों के शौक होते हैं और उनके दीवारों पर टंगने की वह चीजें होती है। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली ना जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर गई, और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ा फेंका और कहा, बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। अब मकबूल के अब्बू जो है वह अपने बेटे की रुचि को देखते हैं, अपने बेटे के हुनर को देखते हैं और अपने बेटे की चित्रकारी को देखते हैं। इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद वह समझ जाते हैं कि यह बड़ा होकर बहुत नाम रोशन करेगा, और बेंद्रे की सलाह पर अब्बू जो है अपने बेटे की तमाम पारंपरिक रुकावटों को तोड़ फेंकते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। यानी जाओ, जो तुम्हें करना है वह करो और जिंदगी को रंगों से भर दो। तो दोस्तों, यह थी आत्मकथा, जिसमें हमने प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल जी के विद्यार्थी जीवन को जाना है, जहाँ से हुसैन जी की चित्रकारी का जन्म होता है और पूरी दुनिया के सामने वह गर्व का एहसास कराता है। दूसरा जाना हमने लेखक के रानीपुर बाजार को, जहाँ हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था और अंत में अपने हुनर के कारण एक महान चित्रकार वह बने। मकबूल फिदा हुसैन के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि यदि प्रतिभा विकास का सही अवसर और सही दिशा मिल जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। तो दोस्तों, यह था पाठ हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।